हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 12th आर्ट हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। जिसका मतलब है कि बहुत सारे विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए और भारत भ्रमण के बाद उन्होंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो उन विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई पुस्तक में दर्ज किया है। तो हम आगे करते हैं इसमें। 10वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के समय के दौरान अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत का भ्रमण किया है। ये यात्री विभिन्न उद्देश्यों के लिए भारत आए थे। कुछ यात्रियों ने भारत की अपार समृद्धि के बारे में सुन रखा था, अतः वे यहाँ काम की तलाश में आए। कुछ यात्रियों ने उनके देश में आई प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भारत की ओर अपना रुख किया। कुछ यात्री भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से आए। कुछ यात्रियों ने साहस की भावना से प्रेरित होकर भारत को की यात्रा की। कुछ यात्री भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के उद्देश्य से भारत आए और कुछ यात्री भारत की सभ्यता संस्कृति का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। जिनमें कुछ विदेशी यात्रियों के कुछ नाम दे रखे हैं जो 11वीं शताब्दी में भारत पहुंचे थे, जिनमें उज़्बेकिस्तान से आए अल-बिरूनी, 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आए इब्न बतूता, 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आए फ्रांसवा वर्नियर के नाम उल्लेखनीय हैं। 1750 ईस्वी के बाद भारत के शेख इतीसमुद्दीन और मिर्ज़ा अबू तालिब ने यूरोप की यात्रा की। इन यात्रियों ने यूरोप वासियों को भारतीय सभ्यता की वास्तविक तस्वीर की जानकारी प्रदान की है। तो इसमें सबसे पहले जो विदेशी यात्री हैं भारत के, जिसमें नाम आता अल-बिरूनी। अल-बिरूनी 11वीं शताब्दी में एशिया का सबसे महान विद्वान था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वह हिंदू दर्शन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के संबंध में प्रकाश डाला है। तो अल-बिरूनी का जीवन परिचय दिखा रखा है इसमें कि अल-बिरूनी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ है। तो सबसे आता अल-बिरूनी का पूरा नाम है मोहम्मद एवन अहमद अबू रेहान अल-बिरूनी, इनका पूरा नाम। उनका जन्म 4 सितंबर 973 ईस्वी को उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में हुआ। उसने ख्वारिज़्म में, जो उस समय शिक्षा प्राप्त का प्रसिद्ध केंद्र था, से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसने अरबी, फारसी, हिब्रू, संस्कृत और सीरियाई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। वह अपनी योग्यता के आधार पर शीघ्र प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंच गया था। 1117 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया तो उस समय अल-बिरूनी को बंदी बना लिया गया था। उसे बंदी के रूप में गजनी लाया गया। महमूद गजनवी अल-बिरूनी की योग्यता से बहुत प्रभावित हुआ था, अतः उसने अल-बिरूनी को न केवल रिहाई किया अपितु उसे सहाय ख्वारिज़्म की उपाधि से भी सम्मानित किया। उसने लोगों में आपसी तालमेल की भावना को प्रोत्साहन किया है। अल-बिरूनी महमूद गजनवी के 1018 से 1019 ईस्वी में भारतीय आक्रमणों के समय भारत आया था। यहाँ अल-बिरूनी कई वर्षों तक भारतीय विद्वानों और ब्राह्मणों के संपर्क में रहा है। उसने उनसे न केवल संस्कृत भाषा को सीखा अपितु हिंदू धर्म और दर्शन का ज्ञान भी प्राप्त किया। उसने संस्कृत के अनेक ग्रंथों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी सम्मिलित है, का अरबी में अनुवाद किया। संस्कृत से अरबी में अनुवाद पतंजलि नामक ग्रंथ का उसने अपने ब्राह्मण मित्रों की सहायता के लिए यूक्लिड का संस्कृत में अनुवाद किया। 1048 ईस्वी में 75 वर्ष की आयु में इस महान विद्वान की गजनी में मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है किताब उल हिंद। अल-बिरूनी जो भारत आया था, उसने जो अपनी आँखों से देखा, उसने
अपनी इस पुस्तक किताबुल हिंद में उसका वर्णन किया है, जिसमें अल-बरूनी ने 1031 ईस्वी में गजनी में भारत से संबंधित जिस सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की उसका नाम था किताब उल हिंद। उसका अन्य दूसरा नाम दे रखा है तहकीक तारीख उल हिंद, तहकीक मा लिल हिंद, और यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी। इस ग्रंथ को लिखने में अल-बरूनी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। प्रथम वह भारतीय प्रथाओं से परिचित नहीं था। दूसरा, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा से बहुत भिन्न थी, अतः संस्कृत से अरबी में ठीक अनुवाद कर पाना सुगम नहीं था। तीसरा, भारतीय लोग सहजता से अपने अनुभव किसी विदेशी यात्री को बांटने को तैयार नहीं होते थे। इन समस्याओं के बावजूद अल-बरूनी ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने भारतीय समाज को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनेक उपाय किए, जिसमें प्रथम उसने ब्राह्मणों से मित्रता स्थापित की। दूसरा, उसने ब्राह्मणों से संस्कृत भाषा को सीखा। तीसरा, उसने वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि और मनुस्मृति आदि का अध्ययन किया। अल-बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद का प्रकाशन 80 भागों में या 80 अध्यायों में किया गया। इनमें हिंदू धर्म व दर्शन, त्योहारों, रीति रिवाजों, प्रथाओं, लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन, यहाँ के भूगोल, खगोल शास्त्र, धार्मिक परंपराओं, साहित्य, कानून और मूर्ति कला आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उसके बाद अल-बरूनी भारतीय समाज के बारे में लिखता है। सबसे पहले उसने जाति प्रथा के बारे में लिखा है कि अल-बरूनी ने 11वीं शताब्दी में भारतीय समाज में प्रचलित जाति प्रथा पर प्रकाश डाला है। इस संबंध में उसके द्वारा किया गया विवरण संस्कृत ग्रंथों से प्रभावित था। उसके अनुसार भारतीय अपनी जाति पर बहुत गर्व करते थे। वे विदेशियों से बहुत घृणा करते थे और उन्हें मलेच्छ कहते थे। घृणा की दृष्टि से विदेशियों को भारतीय लोग मलेच्छ कहकर पुकारते थे। उस समय भारतीय समाज 4 मुख्य जातियों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये मुख्य उस समय की 4 प्रमुख जातियां थी जो अल-बरूनी जिसका वर्णन करता है। और बताया जाता है कि 4 वर्णों का उदय ब्रह्मा के शरीर से माना गया है, जिसमें सर से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, पैरों से जंघाओं से वैश्य और शूद्र पैरों से माने जाते हैं, तलवा जिन्हें बोला जाता है। तो भारतीय समाज को अल-बरूनी मुख्य रूप से 4 भागों में बांटता। उसके बाद दूसरा आता है हमारा वर्णाश्रम। अल-बरूनी के अनुसार उस समय हिंदू वर्णाश्रम में विश्वास रखते थे। मानव जीवन को 100 वर्षों का मानकर 25-25 वर्षों के 4 आश्रमों में बांटा गया था। इन आश्रमों के नाम थे ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 संन्यास आश्रम। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का था, जिसमें विद्यार्थी 25 वर्ष की आयु तक अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। विद्यार्थियों के कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम था। इस आश्रम में मनुष्य विवाह करके अपनी गृहस्थी की देखभाल करता था। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम था। इसमें मनुष्य वनों में जाकर आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षा प्राप्त करते थे। चौथा और अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम। इसमें मनुष्य सदा के लिए अपना घर छोड़ करके वनों में तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करते थे। इसके अलावा विवाह भारतीय विवाह संस्कृति के बारे में अल-बरूनी का कहना है कि अल-बरूनी के अनुसार हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था, क्योंकि उस समय विवाह छोटी आयु में ही कर दिया जाता था। इसलिए माता पिता ही विवाह की व्यवस्था करते थे। सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध था। हिंदू समाज में तलाक लगभग असंभव थे।
विधवा को पुनः विवाह की आज्ञा नहीं दी जाती थी। इसके बाद भारतीय स्त्रियों के बारे में अलबरूनी लिखता है कि इस अलबरूनी के अनुसार उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उनके बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होता था। घर के प्रत्येक कार्य में उसे साझीदार माना जाता था। दुष्चरित स्त्रियों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता था। इस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। लड़कियों को बहुत कम कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था। विधवा को पुनः विवाह की आज्ञा नहीं दी जाती थी। उनके स्थान पर उनके साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इस कारण अधिकांश स्त्रियां अपने पति की मृत्यु के समय ही सती होना पसंद करती थी। इसके बाद आता है धार्मिक दशा, धर्म संबंधी धर्म के बारे में अलबरूनी के विचार। अलबरूनी हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं पर विस्तृत प्रकाश डालता है। वे एक परमात्मा में विश्वास रखते थे। वे विभिन्न देवी देवताओं को उसका स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते थे। वे इन देवी देवताओं की याद में विशाल मंदिरों और भव्य मूर्तियों का निर्माण करते थे। हिंदुओं का यह पूर्ण विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। उस समय के लोग तीर्थ यात्राएं करने, दान देने, यज्ञ और बलियों में विश्वास रखते थे। आ गया था चौथा, राजनीतिक दशा के बारे में अलबरूनी के विचार। अलबरूनी ने भारत की आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि भारत एक विशाल देश है, किंतु यह छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इनमें सत्ता के लिए आपसी संघर्ष चलता रहता था। इस कारण में एकता का अभाव था। अतः उन्हें बार बार महमूद गजनवी के हाथों पराजित होना पड़ता था। कन्नौज, मालवा, गुजरात, सिंध और कश्मीर उस समय के प्रसिद्ध प्रमुख राज्य थे। न्याय प्रबंध कि भारतीय समाज का न्याय प्रबंध कैसा था। अलबरूनी लिखता है कि भारतीय शासक बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने अपनी प्रजा को न्याय देने के उद्देश्य से अपने राज्यों में विभिन्न राज्यों सत्रों पर न्यायालयों की स्थापना की थी। सबसे छोटा न्यायालय गांव की पंचायत होती थी। गांव के अधिकांश झगड़ों का फैसला पंचायत के द्वारा ही किया जाता था। लोग पंचायत के निर्णयों का बहुत सम्मान करते थे। सरकार गांव के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। उस समय दंड विधान कठोर ने था। मौत की सज़ा बहुत कम व्यक्तियों को दी जाती थी। बार बार अपराध करने वालों के हाथ पैर काट दिए जाते थे। अधिकांश अपराधियों से केवल जुर्माना वसूल किया जाता था। अपराधियों की सत्यता को जानने के लिए अनेक प्रकार की परीक्षाएं प्रणाली प्रचलित थी। इसके बाद आता भारतीय लोगों की आर्थिक दशा के बारे में अलबरूनी क्या लिखता है। अलबरूनी ने भारत की आर्थिक दशा को विचित्र करार दिया है। वह लिखता है कि यदि भी उस समय भारत का विदेशी व्यापार कम हो गया था, फिर भी भारत की आर्थिक पक्ष से बहुत समृद्ध था। इसका प्रमाण यह था कि भारत के मंदिरों के पास अतुल्य संपत्ति थी। उस समय भारत का आंतरिक व्यापार बहुत प्रफुल्लित था। उसने भारत के नापतोल और मुद्रा पर प्रकाश डाला है। वह राजा द्वारा प्रजा पर लगाए गए विभिन्न करों की भी जानकारी देता है। राजा की आय के मुख्य स्रोत भू राजस्व, अपराधियों से वसूल किए जाने वाले जुर्माने, विभिन्न व्यवसायियों पर लगाए गए कर, चुंगी एवं देवदासियों से प्राप्त की गई जाने वाली आय, ये राजा के प्रमुख आय के साधन थे। तो उसके बाद आता है हमारा दूसरा विदेशी यात्री, जिसका नाम है इब्न बतूता। 14वीं शताब्दी में भारत में जिन विदेशी यात्रियों ने यात्रा की, उनमें इब्न बतूता का नाम सबसे उल्लेखनीय माना जाता है। वह मोरक्को का निवासी था। वह एक महान विद्वान था। उसे यात्राओं का बहुत शौक था। उसने अपने जीवन काल में अनेक देशों की यात्रा की। वह मोहम्मद बिन तुगलक के
शासनकाल में कई वर्षों तक भारत में रहा है। उसने अरबी में रिहला नामक एक पुस्तक का निर्माण किया है। उसने अपनी आँखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है। इसलिए रिहला को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का एक प्रमाणिक और बहुमूल्य स्रोत माना जाता है। इब्न बतूता का जीवन जन्म। तो बतूता का वास्तविक नाम अब्बू अब्दुल्ला मोहम्मद था। उसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के प्रसिद्ध शहर तेंजियर में हुआ था। उसके पिता का नाम शेख अब्दुल्ला था। उसका परिवार उस समय के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक था। यह परिवार शरियत अथवा इस्लामी कानून पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। अपनी इस विद्वता के कारण इस परिवार के अधिकांश सदस्य विभिन्न देशों में काजी के पद पर नियुक्त थे। इब्न बतूता को यात्राएं करने का बहुत शौक था। वह विभिन्न देशों के लोगों से मिलकर अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता था। इसके अतिरिक्त उसके मन में यह इच्छा थी कि वह इन देशों के पवित्र स्थलों को दर्शन करे। इन उद्देश्यों के कारण उसने 14 जून 1325 ईस्वी में, जब वह 22 वर्ष का था, अपने प्रियजनों को छोड़कर अकेले ही विभिन्न देशों का भ्रमण करने का निर्णय लिया। वह सबसे पहले मक्का की यात्रा पर गया। इस यात्रा से वह बहुत प्रोत्साहित हुआ। इसके पश्चात उसने सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका आदि देशों की यात्राएं की। 12 सितंबर 1933 ईस्वी को मध्य एशिया के रास्ते सथल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के कला और साहित्य के साथ विशेष प्यार के बारे में काफ़ी सुन रखा था। अतः वह मुल्तान एवं उच्च के रास्ते होकर के 20 मार्च 1334 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता का भव्य स्वागत किया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किसी गलत फहमी के कारण 1341 ईस्वी में बंदी गृह में डाल दिया था। शीघ्र ही सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इब्न बतूता को न केवल बंदी गृह से मुक्त किया, अपितु 1342 ईस्वी में मंगोल शासक तुगान तैमूर के पास चीन में अपने राजदूत के रूप में भेजने का निर्णय लिया। इब्न बतूता 22 जुलाई 1342 ईस्वी को दिल्ली से चीन के लिए रवाना हुआ। वह मालाबार होता हुआ कालीकट पहुंचा। यहाँ से वह चीन जाने के लिए एक जहाज़ पर सवार हुआ। दुर्भाग्यवश यह जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इब्न बतूता की जान बड़ी मुश्किल से बच पाई। वह मालाबार द्वीप वापस आ गया। यहाँ से वह मालदीव गया। यहाँ वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। उसने कुछ समय तक श्रीलंका, बंगाल, असम, सुमात्रा की यात्राएं भी की। सुमात्रा से उसने एक बार फिर 1346 ईस्वी में अंत में चीन जाने का निर्णय लिया। इस बार वह चीनी बंदरगाह जायतुन, जिसे आजकल क्वांझू के नाम से जाना जाता है, में पहुंचने में सफल हो गया एवं 1347 में उसने वापस अपने देश जाने का निर्णय लिया। 1349 में मोरक्को लौट आया, किंतु शीघ्र ही वह पुनः स्पेन के ओर भ्रमण पर निकल पड़ा। 1354 ईस्वी में मोरक्को वापस पहुंचा। इस प्रकार उसने 30 वर्षों तक भ्रमण किया। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत संबंध रिहला नामक पुस्तक लिखी और 1337 ईस्वी में मोरक्को में इस महान विदेशी यात्री की मृत्यु हो गई। तो उनकी पुस्तक है रिहला, जिसमें वो भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में और अपनी यात्राओं के बारे में वर्णन करता है। इब्न बतूता के 1354 में मोरक्को पहुंचने पर वहां के सुल्तान अबू ईरान ने इसका भव्य स्वागत किया। सुल्तान ने उसे समस्त यात्रा विवरण को लिपिबद्ध करने का आदेश दिया। इसे लिखने के लिए इब्न जुजाई को नियुक्त किया गया। इस कार्य को 1354 ईस्वी में आरंभ किया गया था।
और यह 1355 ईस्वी में संपूर्ण हुआ। इसे अरबी भाषा में लिखा गया था। तो इसके कुछ अंश दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले उसने वर्णन किया नारियल और पान के बारे में। नारियल और पान के बारे में लिखता है कि इब्न बतूता ने अपने लेखों में अपने पाठकों को नारियल और पान से परिचित कराने का प्रयास किया है। उसने नारियल की तुलना व्यक्ति के सर से की है, क्योंकि इसमें भी मानो 2 आँखें और 1 मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इसे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज़ों को सिलते हैं। वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है पान। जो पान एक ऐसी बेल जो भारत में बहुत बड़े स्तर पर इसे पैदा किया जाता है, जिसे केवल पत्तों के लिए, इसका कोई फल नहीं होता, इसे केवल पत्तों के लिए ही पैदा किया जाता है। इसके बाद आता है भारतीय शहर। भारतीय शहरों के बारे में इब्न बतूता ने भारत के अनेक शहरों का भ्रमण किया है। उसने शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन और कौशल था। इन शहरों में बड़ी संख्या में लोग रहते थे। गांव की अपेक्षा यहाँ के लोगों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध थी। यहाँ के लोग बहुत समृद्ध थे। यहाँ की सड़कों पर काफ़ी भीड़ रहती थी। यहाँ के बाज़ारों में काफ़ी रौनक होती थी। केवल युद्धों और अभियानों के दौरान उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता था। इब्न बतूता दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा और सबसे विशाल जनसंख्या वाला शहर मानता है कि दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी आबादी वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई लगभग 11 हाथ है, यानी कि 1 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर। और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद आदि वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। इसके बाद आता है बाजार। इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ में भारतीय बाजारों के बारे में लिखा है। वह लिखता है कि इन बाजारों में केवल आर्थिक विनिमय ही नहीं होता है, अपितु वे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र भी माने जाते हैं। दिल्ली के बाद वह दौलताबाद नामक एक नगर का वर्णन करता है। दौलताबाद, जिसमें एक गाने वाले व्यक्तियों का बाजार है जिसे तारावाद के नाम से जाना जाता है। कृषि व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता के अनुसार उस समय भारत में कृषि का बहुत अधिक उत्पादन होता था। इसका कारण यह था कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, इसलिए यहाँ किसानों के लिए वर्ष में 2 बार फसलें उगाना संभव था, जिनमें मुख्य फसलें दे रखी गेहूँ, चावल, जौ, गन्ना, आम और नारियल आदि विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा इब्न बतूता डाक प्रणाली, भारतीय डाक प्रणाली के बारे में कहता है कि इब्न बतूता ने भारत में प्राचीन डाक प्रणाली पर प्रकाश डाला है। वह यहाँ की उत्तम डाक प्रणाली को देखकर बहुत चकित हुआ। इस प्रणाली के कारण सुल्तान अपने साम्राज्य की घटनाएं कम समय में ही प्राप्त कर सकता था। इस बात का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जहाँ सिंध से दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों द्वारा सुल्तान तक इस डाक प्रणाली द्वारा सभी खबरें केवल 5 दिनों में उपलब्ध होती थी या पहुंच जाती थी। इससे व्यापारियों को भी बहुत लाभ हुआ। इस कारण उनके लिए कम समय में ही अपना माल भेजना संभव हुआ। उसके बाद आता दास प्रथा। इब्न बतूता ने भारत में प्रचलित दास प्रथा पर काव्य प्रकाश डाला है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पास बड़ी संख्या में दास थे। इनमें से अधिकांश दासों को आक्रमणों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। कुछ लोग गरीबी कारण अपने बच्चों को दासों के रूप में बेच देते थे। उस समय दासों को भेंट स्वरूप भी दिया जाता था। स्वयं इब्न बतूता ने सुल्तानों को भेंट के लिए घोड़े, ऊँट और दास खरीदे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं नसरुद्दीन नामक एक धर्म प्रचारक को 200 दास भेंट किए थे। उस समय अमीरों में भी दास रखने का प्रचलन था। सुल्तान इन दासों के द्वारा अपने अमीरों को गतिविधियों एवं साम्राज्य की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के
जानकारी प्राप्त करता था। इस कार्य में दासियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। थैंक यू। थैंक यू। सेफ होम, स्टे होम।